के मरीजों और अमवात में कमी होने लगी। 24 घंटे में मजीद 60 अफराद जाँ बहक, तादाद 3755 हो गई। 1,88,926 शहरी मुतासिर। सिंध 72,656, पंजाब में 69,536 मरीज, खैबर पख्तूनख्वा 23,388, बलूचिस्तान में 9,634 केसेस रिपोर्ट। हुकूमत का 15 जुलाई से मुल्क भर में जामियात खोलने पर गौर। HEC को बाज़ाब्ता तौर पर आगाह कर दिया गया। यूनिवर्सिटी से भी सिफारिशात तलब। कई महाज पर पैदर पे नाकामियां, मोदी सरकार बौखलाहट का शिकार। नई दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमीशन के निस्फ अमले को मुल्क छोड़ने की हिदायत। भारतीय इक़दाम के बाद पाकिस्तान का भी इंडियन हाई कमीशन के अमले में 50% कमी का फैसला। 7 रोज में अमल दरामद का कह दिया। भारतीय हाई कमीशन के आधे अहलकार सामान बांध लें। पाकिस्तानी अमला वापस आएगा तो भारतीय चीन के हाथों शर्मिंदगी के बाद हिंदुस्तान मुंह छुपाता फिर रहा है। शाह महमूद कुरैशी। फवाद चौधरी के गैर मुल्की नशरियाती इदारे को इंटरव्यू पर असद उमर बरहम। वफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी का बयान इंतहाई गैर जिम्मेदाराना करार। वजीर आजम ने काबीना अरकान को आइंदा मुतनाज़ बयानबाजी से रोक दिया। NFC अवार्ड की तश्कील से मुताल्लिक सदारती नोटिफिकेशन कलअदम करार। हफीज शेख और वफाकी सेक्रेटरी खजाना की बतौर मेंबर तकर्रुरी आइन की खिलाफ वर्जी। गवर्नर बलोचिस्तान सूबाई हुकूमत की सिफारिश पर नया मेंबर नामजद करें। बलोचिस्तान हाई कोर्ट का हुक्म। शुगर इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट पर कार्रवाई ना की जाए। सिंध हाई कोर्ट ने हुकूमत को अमल दरामद से रोक दिया। शुगर मिल्स मालिकान की दरखास्त पर 2 रुकनी बेंच का हुक्मनामा जारी। फरीकैन से 30 जून को जवाब तलब। हुकूमत का पेट्रोल और डीजल से मुतालिक तारीखी फैसला। क्वालिटी को यूरो 2 से यूरो 5 तक बढ़ाया जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मंजूरी दे दी। कोरोना के इक़्तिसादी असरात को कंट्रोल करने के लिए बैनुल-अक़वामी हिमायत जरूरी। दुनिया अभी तक बीमारी का इलाज ढूंढ रही है। आर्मी चीफ जनरल कंवर जावेद बाजवा की चीनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी के वफ़द से गुफ्तगू। मुश्किल वक्त में मदद पर इज़हार तशक्कुर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं दुनिया न्यूज़ और मैं हूं मोहम्मद दानिश। मैं हूं मरियम ज़ीशान। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसीलात इस ब्रेक के बाद। बुलेटिन के आगाज में कोरोना की सूरत हाल से आपको आगाह करेंगे। मुल्क भर में कोरोना से मजीद 60 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। अब तक मोहलिक वायरस से 3,755 अमवात हो चुकी। कोरोना से 1,88,926 शहरी मुतासिर हैं। सिंध की बात की जाए तो वहाँ 72,656 केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में 69,536 मरीज सामने आए। खैबर पख्तूनख्वा 23,388, बलूचिस्तान में 9,634 मरीज कोरोना पॉजिटिव हैं। जबकि मुल्क भर में 77,754 मरीज ऐसे भी हैं जिन्होंने इस खतरनाक वायरस को शिकस्त दी है। तो कोरोना के वार जारी हैं। 24 घंटे के दौरान मजीद 60 अफराद अपनी जिंदगी की बाजी हार गए हैं और इसके साथ ही अमवात की तादाद 3,755 हो गई है। जबकि कोरोना से 1,88,926 शहरी मुतासर हुए हैं। कोरोना से अमवात जारी। मुतासरा मरीजों की तादाद भी हजारों के हिसाब से बढ़ रही है। मूजी वबा ने मजीद 60 अफराद की जान ले ली। वायरस से जाँ बहक अफराद की तादाद 3,755 तक पहुँच गई।
मुल्क भर में मजीद 3,892 अफराद कोरोना वायरस का शिकार हो गए। मुतासिर अफराद की तादाद 1,88,926 हो गई। सिंध में 72,656, पंजाब में 69,536 अफराद का टेस्ट पॉजिटिव है। खैबर पख्तूनख्वा में 23,338, बलूचिस्तान में 9,634 मरीज हैं। इस्लामाबाद में 11,483, कश्मीर में 892, गिलगित बल्तिस्तान में 1,337 अफराद कोरोना वायरस का शिकार हैं, जबकि वबा से मुतासरा 77,754 लोग सेहतयाब भी हुए हैं। कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए हुकूमत की जानिब से मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन किया गया है। लाहौर में भी स्मार्ट लॉकडाउन जारी है और 8 रोज से जारी है। मुख्तलिफ इलाके और गलियां रुकावटें लगाकर बंद कर दी गई हैं, जबकि आज वफाकी दारुल हुकूमत के मजीद इलाके सील कर दिए जाएंगे। लॉकडाउन की ताज़ा तरीन सूरत हाल जान लेते हैं अपने नुमाइंदगान से। लाहौर से उमर जावेद हमें अपडेट करेंगे और इस्लामाबाद से यासिर मलिक हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले इस्लामाबाद का रुख कर लेते हैं। यासिर, ये बताएगा कि आज मजीद कौन कौन से इलाके हैं जिनको सील किए जाना है? जी बिल्कुल, देखिए वफाकी दारुल हुकूमत में भी कोरोना वायरस की जो तादाद में इजाफ़ा है वो तशवीशनाक हद तक बढ़ना शुरू हो गया है और अमवात भी इसी तरह से अब इजाफे में देखी जा रही हैं। वफाकी दारुल हुकूमत में 11,483 केसेस जो हैं वो रिपोर्ट हुए हैं, जबकि मजमूई तौर पर जो अमवात हैं वो 108 हैं और गुज़िश्ता चंद रोज़ में जो अमवात हुई हैं उनकी तादाद जो है वो 30 तक पहुँच चुकी है। वफाकी दारुल हुकूमत की आज जिन इलाकों को ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से सील किया जाना है, रात 7 बजे सील किया जाएगा। उन इलाकों में G612 है, G62 है, G73 है और इसके साथ साथ G104 शामिल है। दूसरी जानिब गौरी टाउन के कुछ इलाके हैं जिनको हॉटस्पॉट कर लिया गया है और उनके ऊपर भी वर्किंग जारी है। चूँकि वहाँ पर भी कोरोना केसेस के जो तादाद है उसमें ख़ासा इजाफा हुआ है, तो अब उसको भी लॉक करने के हवाले से हिकमत अमली जो है उसको मुरतब किया जा रहा है। आज इन इलाकों को सील किया जाएगा। इन इलाकों को सील करने के हवाले से ये बताता चलूँ कि 36 घंटे का टाइम दिया गया था कि शहरी अपने घरों में अशिया खुरनोश की चीज़ें जो हैं उनको पूरी कर लें। आज शाम 7 बजे ये तमाम इलाके जो हैं उनको सील कर दिया जाएगा और उसके बाद जो दाखिली और ख़ारजी रास्ते हैं उनको मुकम्मल तौर पर बैरियर और खारदार तारे लगाकर बंद किया जाएगा और फिर जो शहरी हैं उनको बाहर निकलने की इजाज़त किसी सूरत भी नहीं होगी। सिर्फ वो लोग जो हैं घरों से निकल सकेंगे जो या तो अस्पताल जाना चाहते होंगे या फिर सरकारी किसी इदारे से मुंसलिक होंगे और वो भी अपना जब तक ऑफिस का कार्ड या कोई आइडेंटिटी ऐसी शो नहीं करेंगे उनको निकलने की इजाज़त नहीं होगी। और घर के अंदर से अगर बहुत ज़रूरी किसी को कोई मेडिसिन लानी होगी तो सिर्फ घर के एक फ़र्द को इजाज़त दी जाएगी, वो भी जो सिर्फ उस सेक्टर का और उस घर का रहने वाला होगा। बाहर से सेक्टर के अंदर दाखिल होने की किसी को भी इजाज़त नहीं दी जाएगी। मज़ीद जो 7 बजे शुरू होगा। यासिर हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। लाहौर का रुख कर लेते हैं। उमर जावेद हमारे साथ मौजूद हैं। उमर, 61 मकामात पहले सील किए गए थे, जबकि कल खबर ये सामने आ रही थी कि 8 जो इलाके हैं उनको मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया जाएगा, तो क्या सूरत हाल है उन इलाकों में? जी बिल्कुल, लाहौर में जो स्मार्ट लॉकडाउन का आज 8वां रोज़ है और पहले 61 इलाकों को बंद किया गया था, जिसकी छोटी गलियां और मोहल्ले जो थे वो शामिल थे। उसके अंदर बहुत ज़्यादा देखने में आया था कि शहरी जो थे खिलाफ वर्जी कर रहे थे और पुलिस भी गैर संजीदगी का मुजाहरा कर रही थी। लेकिन जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं पुलिस की जानिब से उन इलाकों के अंदर सख्ती तो की गई है, लेकिन शहरी अभी भी उस जो SOPs हुकूमत की जानिब से वाज़े की गई हैं उसके ऊपर अमल दरामद नहीं कर रहे। इस टाइम मैं रॉयल पार्क में मौजूद हूँ। अगर आप मेरे पीछे देख सकें तो आपको ना सिर्फ रश नज़र आ रहा है बल्कि खिलाफ वर्जी भी नज़र आ रही है। लोग जो हैं वो मास्क नहीं पहन रहे और झुरमट की सूरत में खड़े हो जाते हैं, दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी करते हैं। इसी तरह मोटरसाइकिल जो सवार है वो भी डबलिंग करते दिखाई देते हैं। गो के मोटरसाइकिल और गाड़ी सवार जो है उन्होंने मास्क की पाबंदी जो है वो करना शुरू कर दी है, लेकिन डबल सवारी और गाड़ी के अंदर 1 से ज़ायद अफराद जो है वो बैठ रहे हैं। और ट्रैफिक पुलिस की जानिब से पहले आगाही दी जाती रही थी, लेकिन उसके ऊपर शहरियों ने अमल नहीं किया। इसी तरह CCPO लाहौर से बात की गई तो उनका कहना है कि इन 8 रोज़ में अब तक 900 के करीब मुकदमात दर्ज किए गए हैं। 36,000 से ज़ायद दुकानों को चेक किया गया है, जिनमें से 1,000 से ज़ायद दुकानों को सील किया गया है। इसी तरह 2,000 से ज़ायद मार्केट्स और प्लाज़ों को चेक किया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग जो हैं वो खिलाफ वर्जी कर रहे हैं और SOPs की जो अमलदारी है उसको यकीनी नहीं बना रहे। उनका कहना है कि मज़ीद सख्ती की जा रही है और जैसे जैसे हुकूमत की जानिब से उनको अहकामात मिल रहे हैं वो उस तरह से लॉकडाउन के हवाले से जो सख्ती है
उसको बढ़ा रहे हैं, लेकिन इसके अंदर अवामी जो ताउन है वो काफ़ी हद तक दरकार है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। लाहौर से उमर जावेद और इस्लामाबाद से यासिर मलिक हमें अपडेट कर रहे थे। और अब गुजरांवाला की सूरत हाल से आपको आगाह करेंगे, जहां 6 मुख्तलिफ इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन को 8 दिन हो गए। सील किए गए कुछ इलाकों में सख्ती, जबकि कुछ इलाकों में नरमी की जा रही है। सूरत हाल से आगाह करेंगे फाहद बशीर। आज देखें, गुजरांवाला के 6 मुख्तलिफ इलाकों में लगाए गए स्मार्ट लॉकडाउन का आज 8वां रोज़ है और अब इस लॉकडाउन में जो है वो हमें नरमी देखने को मिल रही है। शुरू में जब ये गुजरांवाला के 6 इलाकों जिनमें सैटेलाइट टाउन, मॉडल टाउन, पीपल्स कॉलोनी, किला दीदार सिंह और अहमदानगर में लॉकडाउन लगाया गया तो इंतजामिया की जानब से सख्ती की गई। दाखिली और खारजी रास्तों पर बैरियर्स लगाकर स्मार्ट लॉकडाउन किए गए इलाकों में जाने की इजाज़त थी और ना ही वहाँ से कोई बाहर आ सकता था। लेकिन अब जो हम देख रहे हैं कि जो स्मार्ट लॉकडाउन किए गए इलाके हैं, जैसे वापटा टाउन है, वहाँ के रहायशियों के लिए इंतजामिया की जानब से एंट्री पासिस जो हैं वो जारी किए जा रहे हैं।